यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। पुराणों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। आज हम आपको भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताएंगे। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, अपितु 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार भगवान विष्णु के मुख्य अवतार माने जाते हैं। इनमें हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार तथा कल्कि अवतार। आज हम इन सभी अवतारों के विषय में विस्तार से जानेंगे, किंतु उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सनकादि मुनि धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग में पारायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। वराह अवतार पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया था। इनसे संबंधित कथा कुछ इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस अवतार को देखकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। नारद अवतार पुराणों के अनुसार देव ऋषि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देव ऋषि पद को प्राप्त किया है। नारद मुनि भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्तों में से एक माने जाते हैं। नर नारायण सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना हेतु 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए, उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र तथा वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। कपिल मुनि भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया था। कपिल मुनि के पिता का नाम महर्षि कर्दम एवं माता का नाम देवहूति था। शरशैया पर पड़े हुए
भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय महर्षि वेदव्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। यज्ञ। भगवान विष्णु के सातवें अवतार का नाम यज्ञ है। पुराणों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभूव मनवंतर में हुआ था। भगवान ऋषभदेव। भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार धारण किया। आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। ये उनका 9वां अवतार था। मत्स्य अवतार। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि की प्रलय से रक्षा करने हेतु मत्स्य अवतार धारण किया था। समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। कूर्म अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार धारण कर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। भगवान धन्वंतरी। पुराणों के अनुसार देवताओं एवं दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब उसमें से सर्वप्रथम हलाहल नामक भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। मोहिनी अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर देवताओं का उद्धार किया था। भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यपु का वध किया था। जब हिरण्यकश्यपु स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार धारण कर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। वामन अवतार। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। हयग्रीव अवतार। हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ का वध कर वेद पुनः ब्रह्मा को दे दिए। श्री हरि अवतार। पुराणों के अनुसार गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। महर्षि वेदव्यास नारायण के काल अवतार थे। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। हंस अवतार। भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके पश्चात सभी ने भगवान हंस की पूजा की।
श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण कर देवताओं को भयमुक्त किया, उनका उद्धार किया। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर संपूर्ण सृष्टि को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म में प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुर्दाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तो अंत में मेरे साथ कहिए, नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।